वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, जिसका पार्ट 1 जो है बन चुका है, और अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देखिए। और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स और उनके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोग नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में जाना था, यानी हम लोग समझे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सेंचुरी ईयर के बारे में समझेंगे। यानी सेंचुरी ईयर का मतलब होता है 100, यानी 100 ईयर बराबर होता है एक सेंचुरी ईयर। ठीक है, यानी कि जिस भी ईयर में या जिस भी ईयर के लास्ट में 2 जीरो लगा रहेगा, वो सभी ईयर हमारा सेंचुरी ईयर में आते हैं। ठीक है, सेंचुरी ईयर। ठीक है, जिस भी ईयर के लास्ट में 2 जीरो लगा रहेगा वो हमारा सेंचुरी ईयर ही होगा। ठीक है, चलिए और समझते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर और एक होता है लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग सिंपल सा तरीका है, जैसे पार्ट 1 में मैंने बताया था नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, सिर्फ 4 से डिवाइड करते थे, और जिस भी ईयर में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता था वो हमारा लीप ईयर होता था, और जो भाग नहीं लगता था जिसमें, वो हमारा नॉर्मल ईयर होता था। लेकिन सेंचुरी ईयर में हम लोग ऐसा नहीं, 4 से न करके हम लोग 400 से डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि सेंचुरी का मतलब होता है 100 और 100 पर होता है 2 जीरो, तो यहाँ भी 2 जीरो बैठा दिए, इसका मतलब 400 हो गया। किसी भी ईयर में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करने के बाद उसमें पूरा पूरा भाग लग गया तो वो हमारा लीप सेंचुरी ईयर होगा, और अगर उसमें भाग नहीं लगा तो वो हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न। ठीक है, देखिए, इसमें जो है चेक करना है कि कौन सा लीप सेंचुरी ईयर होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई लीप सेंचुरी ईयर होगा। तो चलिए एक एक करके इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। जैसे ऑप्शन ए में है 1700, तो कितना से डिवाइड करना है, 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो। देखिए 17 जो है वो 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब ये हमारा लीप सेंचुरी ईयर नहीं है बल्कि नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। ठीक है, इसके बाद है ऑप्शन बी 1600। 1600 को भी 4 से डिवाइड करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और जो 16 है वो 4 के टेबल में आता है, यानी 4 चौक 16, यानी पूरा पूरा 4 बार में कट गया। इसका मतलब जो 1600 है वो हमारा लीप सेंचुरी ईयर है, और बाकी ये तीनों जो है वो हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन सी में है 1800, 1800 को 4 से डिवाइड करिए तो जीरो से जीरो तो कट गया, लेकिन 18 जो है वो 4 के पहाड़ा में नहीं आता, इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल ईयर हो गया। अगला है ऑप्शन डी 2140, तो 2140 को पहले मैंने ही बताया है कि जिस भी ईयर के लास्ट में 2 जीरो रहेगा उसी को हम लोग सेंचुरी ईयर बोलेंगे, तो 2140 तो हमारा सेंचुरी ईयर है नहीं। ठीक है, तो इसका तो बात ही अलग है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको चेक करना है कि कौन इसमें सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो यहाँ पे है 2300। 2300 को यदि हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लेकिन 23 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में है 1800। अब 1800 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लेकिन 18 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में है 1500। 1500 को 400 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, लेकिन 15 जो है
वो 4 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये भी हमारा जो है नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। जब 3 ऑप्शन हमारा गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे 2000 है, 2000 को 400 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 पचे 20, यानी 5 बार में पूरा का पूरा भाग लग गया। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा लीप सेंचुरी ईयर है, और बाकी जो तीनों ये ऑप्शन है ABC, ये हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। ठीक है, चलिए देखिए जो कैलेंडर का टॉपिक होता है इसमें कई टाइप्स होते हैं। जैसे ये हमारा टाइप 1 है, ठीक है, टाइप 1। इसमें क्या होगा, डेट आपका डिफरेंस देगा, बाकी जो मंथ है और ईयर है वो दोनों सेम रहेगा। मंथ भी आपका सेम रहेगा और ईयर भी आपका सेम रहेगा, सिर्फ डेट आपका डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दिया है कि 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 2007 को संडे था, तो 27 मार्च 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ईयर तो सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ डेट हमारा अलग अलग है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें 27 में से 1 को घटा देना है, यानी इसमें से ये घटा देना है। तो 27 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 26 आएगा, और 26 में आपको 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 70 का 21, और 26 में से 21 घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर कट जाएगा। तो ये जो हमारा रिमाइंडर बचा 5, इसी को ये जो संडे दिया है, संडे, ये संडे, इसी संडे में ये रिमाइंडर 5 को ऐड कर देते हैं। हमारा रिमाइंडर 5 ही ना बचा है, देखिए 5 बचा है, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जब संडे में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए संडे में 5 जोड़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी 5 ऐड करेंगे संडे में तो आपका फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर A जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 13 जुलाई 2006 को संडे था, तो पूछ रहा है कि 28 जुलाई 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी ईयर सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ डेट अलग अलग है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली ये 28 में से ये 13 को घटा देना है। 28 में से 13 घटाएंगे तो हमारा 15 आएगा, और इस 15 को 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, और 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, और यही 1 को ये जो दिन दिया हुआ है, ये संडे, ये जो संडे दिया हुआ है, इसी में 1 जोड़ देते हैं। संडे में 1 जोड़ेंगे तो हमारा मंडे आ जाएगा, मंडे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2009 को संडे था। ठीक है, तो 17 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ भी ईयर सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ डेट अलग अलग है। तो बस वही काम करिए, 17 में से इस 10 को माइनस कर दीजिए तो आएगा 7, और 7 में से 7 से डिवाइड कर दीजिए
7 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7, और 7 में से 7 घटेगा तो 0। जब कभी भी रिमाइंडर में हमारा 0 आ जाए तो हमें तो और आसानी होगी बनाने में। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब होता है वही दिन, यानी कि जिस दिन को जो भी दिन 10 मार्च को पड़ेगा वही दिन 17 मार्च को भी पड़ेगा। यानी अगर 10 मार्च को संडे है तो 17 मार्च को भी संडे ही होगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये हमारा टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2, ये टाइप नंबर 2 में आपको डेट सेम दिया रहेगा, ईयर भी सेम दिया रहेगा, लेकिन मंथ जो है आपका अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है कि 13 जुलाई 2003 को मंडे था, तो 13 नवंबर 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, यही पूछ रहा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ डेट भी सेम है, ईयर भी सेम है, सिर्फ आपका मंथ जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट है? आपका जुलाई से स्टार्ट है, तो लिख लेते हैं जुलाई। कहाँ तक जाएगा? नवंबर तक जाएगा, तो लिख ले रहे हैं इधर नवंबर। ठीक है, अब देखिए 13 जुलाई जो है 13 जुलाई से स्टार्ट है, तो बताइए जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई महीने में कितने दिन होते हैं? तो 31 दिन जो है जुलाई में होते हैं। तो 31 दिन में से 13 दिन को घटा लेंगे, 13 दिन घटाएंगे तो कितना आएगा? आप खुद बताइए। 31 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 31 में से 13 घटाएंगे तो 11 में से 3 घटेगा तो 8, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी 18 दिन और बच गया। यानी 31 में से 13 घटाएंगे तो और 18 दिन बचेगा। तो जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त आता है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, और अक्टूबर के बाद नवंबर हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए जुलाई में तो और 18 दिन बच गया, तभी ना हमारा जुलाई पूरा होगा। जुलाई के बाद जब अगस्त आएगा तो अगस्त भी हमारा 31वां महीना लगता है, सितंबर जो है वो 30वां महीना लगता है, अक्टूबर जो है वो 31 दिन का होता है, और नवंबर में हमें कितना दिन तक जाना है? 13 तारीख तक जाना है, क्योंकि हमें 13 नवंबर के बारे में ही पूछा है, तो यहाँ 13 लिख दिया। ठीक है, अब इस सब को हम लोग जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सबको जोड़ दिए तो जोड़िए 8, 8 एक 9, 9 एक 10, और 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल 1, 1 और 3 एक 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 एक 11, 11 और 1 हासिल 12, यानी 123 हो गया। अब 123 में हमें 7 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करिए, 7 एक बार में 7, 12 में 7 घटाएंगे तो 5, ऊपर से उतरेगा 3, 7 सते 49, और 53 में से 49 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा। ठीक है, 4, यानी 13 में से 9 घटेगा तो 4, और ये कट गया। यानी जो हमारा ये 4 रिमाइंडर बचा, इसी को क्या करना है? ये जो दिया है मंडे, जो दिया है ये मंडे, इसी में से हमारा रिमाइंडर जुट जाएगा। तो मंडे दिया है ना, तो मंडे में से रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। रिमाइंडर कितना है? 4। तो मंडे में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? मंडे के बाद गिनिए, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 4 दिन बाद जो है हमारा फ्राइडे आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा फ्राइडे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए फ्राइडे, यानी 17 नवंबर को हमारा फ्राइडे होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 1991 को यदि अगर ट्यूसडे था
2 जुलाई 1991 को यदि ट्यूसडे था यानी मंगलवार था तो 2 अक्टूबर 1991 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो बस देखिए इसमें भी ईयर सेम है, डेट भी सेम है, सिर्फ मंथ अलग अलग है। तो बस ऐसे ही बना दीजिए जिसे पहले वाला बनाए थे। स्टार्ट कहाँ से है, जुलाई से, तो जुलाई लिख लिए हम। जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अब सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी हमें अक्टूबर तक ही जाना है। देखिए ठीक है। तो 2 जुलाई को तो बोल रहा है कि ट्यूसडे है, तो जुलाई में कितना दिन का महीना होता है, तो 31 दिन का महीना होता है जुलाई। तो 31 में से ये 2 घटा लेंगे, तो 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। यानी अभी 29 दिन और बाकी है जुलाई में। ठीक है, 29 दिन अभी और बाकी है। तो चलिए 29 दिन तो ये हो गया। अगस्त कितना महीना होता है, अगस्त कितना दिन का महीना होता है, तो 31 दिन का। सितंबर कितना दिन का महीना होता है, तो 30 दिन का। और अक्टूबर में कितना तक जाना है, 2 अक्टूबर तक ही जाना है, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए 2 2 1 3 और 3 और 9 3 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 3 6 और 2 8, 8 1 हासिल 9, यानी 92 हो गया। और 92 में 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करिए कितना आ रहा है, 7 एक बार में, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 2 उतरेगा, 70 का 21, और 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ कट जाएगा। यानी ये जो हमारा रिमाइंडर 1 बचा, इसको क्या करिए, यहाँ पर जो दिन दिया है, यहाँ पर जो दिन दिया है इसमें ऐड कर लीजिए। यानी ट्यूसडे दिया है और ट्यूसडे दिया है और इसमें हम लोग को ये रिमाइंडर ऐड करना है, यानी 1 जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे आता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में वेडनेसडे आ रहा है कि नहीं, जी बिल्कुल आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा देखिए अब ये हमारा टाइप जो है 3 रहेगा, टाइप 3। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, आपका डेट सेम रहेगा, मंथ भी सेम रहेगा, सिर्फ ईयर अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2001 को यदि गुरुवार है, गुरुवार ठीक है, गुरुवार। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 12 मार्च 2003 को कौन सा डे पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें डे सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ ईयर अलग अलग है। तो हम आपको पार्ट 1 में बताए थे, जो पार्ट 1 वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि नॉर्मल ईयर जब चेंज होता है, यानी एक ईयर से दूसरा ईयर में जाते हैं, तो हमेशा एक रिमाइंडर बचता है, क्योंकि तभी से हम लोग रिमाइंडर ही ना जोड़ रहे थे, तो हमारा एक रिमाइंडर बचता है। अगर लीप ईयर होता है तो उसमें हमेशा 2 रिमाइंडर बचता है। नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी 1 जोड़ेंगे। अगर लीप ईयर रहेगा तो हमेशा 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 12 मार्च 2001, लिख देते हैं पहले 12 मार्च 2001। ठीक है, तो हमें कहाँ तक जाना है, 2003 तक जाना है, तो 2001 तो हो गया। अब मान लीजिए 12 मार्च 2002 में जाएंगे तो क्या होगा। अब बताइए 2001 क्या है, हमारा नॉर्मल ईयर है। कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ से
1 जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 12 मार्च 2003 में जब जाएंगे तो हमारा 2002 जो है वो कौन सा ईयर था? नॉर्मल ईयर। तो यहाँ भी 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है और लीप ईयर में हमेशा रिमाइंडर 2 बचता है। तो यहाँ पर कितना बढ़ा? यहाँ पर 1 बढ़ गया, यहाँ पर 1 बढ़ गया, यानी दोनों मिलके 2 बढ़ गया। तो यही 2 जो है, जो हमारा गुरुवार ये दिया है गुरुवार, इसी में ये जो 2 है इसी को ऐड कर देंगे। तो ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो गुरुवार में 2 ऐड करिए। गुरुवार में 2 ऐड करेंगे तो पहले गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार। ठीक है, और शुक्रवार के बाद शनिवार। क्योंकि गुरुवार में सिर्फ 2 ऐड करना था, तो 1 ऐड किए तो शुक्रवार आया और दूसरा ऐड किए तो शनिवार आ गया। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सैटरडे। देखिए सैटरडे कहीं आ रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 17 अगस्त AUG अगस्त 2005 को संडे था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 17 अगस्त 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखिए यहाँ डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ ईयर अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल। देखिए 17 अगस्त 2005 और जाना कहाँ पे है? 17 अगस्त 2006, यानी सिर्फ एक ही साल ना बढ़ना है। तो आप बताइए कि 2005 जो था वो लीप ईयर था कि नॉर्मल ईयर? तो देखिए 2005 जो है हमारा नॉर्मल ईयर है। क्यों? क्योंकि 2005 में 4 से भाग नहीं लगेगा, और जब नॉर्मल ईयर होता है तो कितना रिमाइंडर बचता है? 1 रिमाइंडर बचता है। तो ये जो संडे है, क्योंकि हम लोग को 17 अगस्त 2006 तक पहुंचना था ना, देखिए तो हम लोग तो वहाँ पहुँच गए। अब कितना रिमाइंडर बचा? 1 रिमाइंडर बचा। तो ये जो संडे है इसमें से ये जो 1 रिमाइंडर बचा इसी को ऐड कर देते हैं। तो संडे में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? मंडे। ठीक है, मंडे आ जाएगा, मंडे। ठीक है, तो देखिए मंडे हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 2001 को गुरुवार था। गुरुवार बोले तो थर्सडे, गुरुवार था। ठीक है, और निकालना कहाँ पे है, यानी जाना कहाँ पे है? 10 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एक क्वेश्चन को। लिखा है कि 10 मई 2001 को गुरुवार था, तो लिख लेते हैं 10 मई 2001। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है? डेट सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ ईयर हमको चेंज करना है, ईयर पहुंचना है। ठीक है, तो दिन तो सेम ही रहेगा क्योंकि दिन सेम है, मंथ जब सेम है तो मंथ भी सेम ही रहेगा, और सिर्फ ईयर चेंज करते जाना है। देखिए 10 मई 2001, इसके बाद आएगा 10 मई 2002। तो जब 1 से 2 बढ़ेंगे तो 1 हमारा कौन सा ईयर था? लीप ईयर था कि नॉर्मल ईयर? तो 2001 जो है वो नॉर्मल ईयर है, यानी कि यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मई 2003, तो जो हमारा 2002 था वो नॉर्मल ईयर था, यानी कि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा 10 मई 2004,
तो बताइए जो 3 था, ये जो 3 था ये नॉर्मल ईयर था। तो नॉर्मल ईयर जब था तो यहाँ 2004 में पहुँच गए ना। तो 2004 में पहुँचे जब 10 मई को, तो ये तो 2004 जो हो गया हमारा लीप ईयर हो गया, क्योंकि 3 से 4 में पहुँचे ना। तो जब भी 4 में पहुँचे तो फरवरी तो पार कर लिए, फरवरी में ना 1 महीना आगे होता है तो 29 दिन का होता है। तो 2004 में जब पहुँचे तो 2004 हमारा लीप ईयर हो गया। देखिए 2004 हमारा लीप ईयर हो, कैसे 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 5 20, 0 और 4 एक बार में डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको समझाने में भी इतना टाइम लग रहा है क्योंकि हम आप लोग को समझा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ अगर आप लोग बनाएंगे तो सेकंड में बना लेंगे, यानी 15 से 20 सेकंड में आप बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मई 2005 को जब ये पहुँचेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा। 2005 में कितना रिमाइंडर बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, इसके बाद 10 मई 2006 को कितना बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा, क्योंकि 2006 भी हमारा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, और सबको पता है कि 4 साल बाद एक बार लीप ईयर आता है, यानी चौथा साल में लीप ईयर आता है। 10 मई 2007 को इसमें भी 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 10 मई 2008, तो 2008 जो है वो लीप ईयर हमारा हो गया, क्योंकि 2004 में हमारा लीप ईयर पड़ा था 2004 में, तो 4 साल बाद फिर पड़ेगा, यानी 1 2 3 चौथा साल में लीप ईयर हो गया। तो यहाँ 2 बढ़ेगा क्योंकि 2 रिमाइंडर बचेगा। अब लास्ट पहुँच गए वहीं पे 10 मई 2009, जो कि हमें यही निकालना था, और यहाँ रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। अब जितना भी 2003 से लेके 2002 से लेके 2001 से था ना, हाँ 2001 से लेके 2009 तक जितना भी रिमाइंडर बचा उन सभी रिमाइंडर को जोड़ लीजिए। यहाँ पर 1 बचा, 1 1 1 2 2 और 2 4 4 1 5 5 1 6 6 6 व 1 7, 1 सेकेंड, 6 व 1 7 7 और 2 9 9 व 1 10, यानी हमारा 10 रिमाइंडर बचा। तो 10 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 एक बार में, 7 एक बार में, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी कि जो भी हमारा दिन दिया है उसमें 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 3 बचा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा दिन दिया है। देखिए यहाँ गुरुवार दिया था, गुरुवार, और गुरुवार में अगर हम 3 जोड़ेंगे, गुरुवार में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार शनिवार रविवार। गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार और रविवार आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो संडे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं संडे दिया है, चलिए एक ऑप्शन रख देते हैं संडे। ठीक है, यानी हमारा आंसर जो है संडे हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी बनाते हैं डायरेक्ट यहीं, और आप भी जो है अभी ट्राई करेंगे बनाने के लिए। तो अभी अपने हिसाब से बनाएंगे, मैं भी अपने हिसाब से बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग को सिर्फ मेथड समझना है, आप इसको घर में भी ट्राई करिएगा। शायद हो सकता है मेरा कहीं पे रिमाइंडर लेने में कोई मतलब कोई रिमाइंडर छूट गया हो, तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।